अमित शाह के बेटे से पंगा, राहुल गांधी को पड़ा भारी। जय शाह के बीसीसीआई सचिव बनने पर कोस रहे थे राहुल। अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जिस गांधी नेहरू परिवार से 3 प्रधानमंत्रियों ने देश चलाया और आज भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक राजनीति में सक्रिय हैं, उस गांधी परिवार पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर वार करते हैं, तो राहुल गांधी जैसे नेता भी गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम लेकर पलटवार करते हैं, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जय शाह पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि देश भर में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने कई बार जय शाह के बीसीसीआई सचिव बनने पर सवाल उठाते हुए उन्हें कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं अब उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के दिग्गज सांसद राजीव शुक्ला ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह जब से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव बने हैं, तभी से कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि पूरी कांग्रेसी जमात अक्सर जय शाह का नाम लेकर मोदी और शाह के साथ साथ पूरी बीजेपी पर हमलावर होती रहती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरेआम जय शाह पर हमला बोलते रहते हैं। अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक बयान में तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह का बेटा जिसे बैट पकड़ना नहीं आता, आज हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है। ये इस देश की सच्चाई है। हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है। उसने भैया क्रिकेट शॉट मारी कभी जिंदगी में? उसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट चला रहा है। ये सच्चाई है। जय शाह पर राहुल गांधी का हमला यही खत्म नहीं होता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मोदी और शाह के गढ़ गुजरात पहुंची तो यहाँ एक बार फिर राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे पर जोरदार हमला बोला। इस बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ और उधर जय शाह बैठे हुए हैं, उसको आपने क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया। अब अगर आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो हो क्या रहा है, जो पैसा क्रिकेट वालों को जाना चाहिए वो पैसा जय शाह को जा रहा है और हर फील्ड में हो रहा है। जय शाह के खिलाफ बयान पर बयान देने वाले राहुल गांधी ने शायद ये कभी नहीं बताया होगा कि उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव शुक्ला भी एक नेता होकर पिछले कई सालों से बीसीसीआई उपाध्यक्ष के पद पर क्यों जमे हुए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जय शाह को कोसते हुए राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी खुद कांग्रेसी सांसद राजीव शुक्ला ने ही दिया है, जो लंबे समय से बीसीसीआई में बतौर उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि जय शाह के बीसीसीआई सचिव बनने के बाद बोर्ड में कितना निवेश आया है। संदेश भाटिया को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि जय शाह के लोग लाख आलोचना कर ले, लेकिन जय शाह ही बीसीसीआई के लिए आईसीसी से लड़कर 39% शेयर लेकर आए। पहले तो आईसीसी 16% शेयर भी देने को तैयार नहीं था। जो शेयर आता है अरबों डॉलर, वो कहाँ लगेगा? जगह जगह स्टेडियम बनाने पर, खिलाड़ियों पर, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। हम एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ थोड़े ही ना मिलता है। हम तो मीटिंग में जाते हैं तो हवाई जहाज का टिकट मिल जाता है, होटल मिल जाता है, चाय बिस्किट मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर की कोई सैलरी नहीं होती। लोगों को लगता है कि हजारों करोड़ बीसीसीआई में आ गए तो आप लोगों के पास भी हजारों करोड़ होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं बीसीसीआई के, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनकी कोई सैलरी नहीं होती है। जो पैसा है खिलाड़ियों को दिया जाता है, स्टेट यूनियन में जाता है जहां से क्रिकेट चलता है। हमारे यहाँ 55,000 से ज्यादा मैच हर साल होते हैं जो स्टेट्स एसोसिएशन कराती है। महिला क्रिकेट को भी हम सपोर्ट करते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बयान देते फिर रहे हैं कि जो पैसा क्रिकेट वालों को जाना चाहिए वो पैसा जय शाह को जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता राजीव शुक्ला खुद ही जय शाह की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से बीसीसीआई के पास 39% शेयर आया। और जो लोग सोचते हैं कि हम बीसीसीआई में हैं
तो हजारों करोड़ मिलते होंगे। उन्हें बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटर को कोई सैलरी नहीं मिलती है। ये बातें खुद राजीव शुक्ला कह रहे हैं, जो पिछले कई सालों से बीसीसीआई में काम कर रहे हैं और ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि बीसीसीआई में कैसे काम होता है। इसलिए राहुल गांधी को जय शाह को कोसने से पहले कम से कम एक बार अपनी ही पार्टी के नेता राजीव शुक्ला की बात जरूर सुन लेनी चाहिए। बहरहाल जय शाह के मुद्दे पर राहुल गांधी को जिस तरह से कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ही बेनकाब किया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं, कांग्रेस के दो नेता क्या कर रहे हैं? कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है। वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। ये क्यों लड़ रहे मालूम है? उनको मालूम है जनता तो बीजेपी को ही जिताने वाली है, फिर लड़ क्यों रहे हैं? वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए दो बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कांग्रेस को कह रहे कार्य करो, तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। जिनके लिए सिर्फ अपने बेटों का भविष्य ही प्राथमिकता है, वो आपके बेटे बेटियों का भला सोच ही नहीं सकते। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचाया है। आज एमपी अन्न उत्पादन में अग्रणी है। आज एमपी स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। 2 दशक पहले एमपी में बिजली का बड़ा संकट रहता था। आज एमपी सरप्लस बिजली पैदा करता है। अब एमपी में पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। यहां सीधी में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एमपी की पहचान अब देश के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य के रूप में होने लगी है। साथियों, कांग्रेस ने कैसा काम किया, ये आज की नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। 2014 तक देश में 100 से अधिक जिलों पर कांग्रेस ने पिछड़े होने का ठप्पा लगाया हुआ था। यहां एमपी के भी 8 ऐसे जिले थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित किया था। इनमें से अधिकतर आदिवासी बाहुल्य जिले थे, जिसमें हमारे सिंगरौली और दमोह जैसे जिले भी थे। 2014 में आपने दिल्ली में भाजपा सरकार बनाई। 10 साल में हमारा सेवा काल चला और इस सेवा काल में हमने कहा कि ये जिले अब पिछड़े नहीं रहेंगे, ये तो अब सबसे आगे चलेंगे। हमने इन जिलों को आकांक्षी घोषित किया। हर पैमाने पर इनके विकास के लिए काम शुरू किया। आज इनमें से अनेक जिले हर पहलू में देश के दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं।